ज़ियारत औलिया के सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अबू हाज़िम मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हालात, तज़किरतुल औलिया किताब से सफ़ा नंबर 39। आप मुक़द्दस अहले तक़वा में से थे, मशाइख़ के मुक़्तद और फ़क्र व क़नाअ के हामिल थे। मुजाहिद व मुशाहिदात में अपनी नज़ीर आप ही थे और आपका कलाम लोगों के क़ल्ब पर असर अंदाज होता। तवालत उम्र की वजह से बहुत से मशाइख़ की इक़्तिदा फरमाई। इन्हीं में हज़रत उस्मान मक्की भी आपके मदहों में थे। यूँ तो आपका तज़किरा बहुत सी किताबों में है, लेकिन हम उसूल सादात के लिए मुख्तसर से हालात बयान किए देते हैं। आपको बहुत से सहाबा इकराम के अलावा हज़रत अनस बिन मालिक व हज़रत अबू हुरैरा से शर्फ़ व नियाज़ हासिल हुआ है। हश्शाम अब्दुल मलिक ने आपसे सवाल किया कि वो कौन सा अमल है जिसके ज़रिए निजात हासिल हो सके। फरमाया कि हलाल जगह से जो दाम हासिल हो उसको हलाल जगह ही खर्च करो। उसने कहा, इतना दुश्वार काम कौन कर सकता है? फरमाया कि जिसको जन्नत की ख्वाहिश और जहन्नुम का खौफ, रज़ाए खुदाबंदी की तलब। आपने फरमाया करते कि दुनिया से अजनाब करो, क्योंकि मैंने सुना है कि जो इबादत गुजार दुनिया को महबूब तस्वुर करता है, इसको रोज़े महशर खड़ा करके मलाइका ये मुनादी करेंगे कि यही वो शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नापसंदीदा शय को पसंद किया। फरमाया कि दुनिया में ऐसी कोई शय नहीं जिसका अंजाम गम व अंदाज ना हो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ तख्लीक नहीं की गई जिसका अंजाम हज़्न व मलाल ना हो। और दुनिया की हक़ीर से हक़ीर शय भी इंसान को अपनी जानिब से दर्ज मायल कर लेती है कि जन्नत की बड़ी चीज़ भी तवज्जो का पास नहीं बनती। फरमाया कि तमाम चीज़ों का दारो मदार सिर्फ दो चीज़ों पर मुनहसर है। एक तो वो जो मेरे लिए है, और दूसरी वो जो मेरे लिए नहीं। ख्वाह इस शय से कितना ही गरेजा क्यों ना हो, फिर भी वो मुझ तक पहुँच जाएगी। और जो दूसरों के लिए ख्वाह मैं उसके हुसूल में कितनी ही सही क्यों न कर लूँ, मगर वो मुझे हरगिज़ नहीं मिल सकती। फरमाया अगर मैं दुआ करने से महरूम हो जाऊँ तो उसकी अदम कबूलियत से मुझ पर शदीद मुश्किलात आ पड़े। फरमाया, ऐ लोगो, तुम ऐसे दौर की पैदावार हो जो फसल को छोड़कर कौल पर राज़ी हो जाए और अमल को तर्क करके इल्म पर मसरूर होने का दौर है। इसलिए तुम बदतरीन लोग हो और बेहतरीन दौर में हो, बदतरीन लोगों में और बेहतरीन दौर में हो। एक शख्स ने जब हाल दरियाफ़्त किया तो फरमाया कि मेरा हाल अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करना और मखलूक से बेनियाज रहना है, और जो खुदा ताला से राज़ी होता है वो मखलूक से बेनियाज रहता है। आपकी बेनियाजी का ये आलम था कि एक दिन कसाई की दुकान की जानिब से जिसके पास बहुत उम्दा गोश्त था गुजर हुआ और आपकी निगाह गोश्त की तरफ उठ गई तो कसाई ने अर्ज़ किया, बहुत नफीस गोश्त है, खरीद लीजिए। फरमाया, मेरे पास रकम नहीं। तो उसने अर्ज़ किया, कर्ज लीजिए। फरमाया, पहले मैं अपने नफ्स को कर्ज की मोहलत पर राज़ी तो कर लूँ। उसने कहा, बस इस गम में आप सूख गए और हड्डियाँ निकल आई। फरमाया, इसके बावजूद मैं कब्र के कपड़ों के लिए बहुत काफ़ी हूँ। एक बुज़ुर्ग हज का कसद करके बगदाद में अबू हाज़िम से मुलाकात के लिए पहुँचे तो आप आराम फरमा रहे थे। चुनांचे कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब आप बेदार हुए तो फरमाया, ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप तक एक पैगाम पहुँचाने का हुक्म दिया कि आप अपनी वालदा के हुकूक़ को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये हज करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा वापस जाइए और वालदा की खुशी का ख्याल रखिए। चुनांचे वो हज का कसद तर्क करके वापस हो गए। तो ये था मुख्तसर किस्सा तज़किरतुल औलिया किताब से। अल्लाह से दुआ है कि हमें जो भी बयान करने में गलती हुई माफ़ करे, और आप लोगों से इल्तिजा है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।